हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हैदर अली पंजाबी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ESP होम के बारे में। ESP होम एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स छोटे कंप्यूटर्स जैसे होते हैं जो काफ़ी कम पावर लेते हैं और उनमें काफ़ी कम प्रोसेसिंग पावर होती है, बट स्मार्ट डिवाइसेस के लिए वो काफ़ी है। तो ESP होम एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको हम अगर इंस्टॉल कर ले किसी भी माइक्रो कंट्रोलर पे तो हम अपनी स्मार्ट डिवाइसेस बना सकते हैं। और अगर हम कोई मार्केट से परचेज कर ले स्मार्ट डिवाइस, उसमें अगर कोई कंपैटिबल माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल होगा तो हम उस पर भी ESP होम फ्लैश करके उसको लोकली कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें फीचर्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ESP होम जो है वो भी ओपन होम फाउंडेशन ने बनाया है, वही सेम कंपनी जिसने होम असिस्टेंट बनाया है। तो अगर आप होम असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं घर पे तो ESP होम के ज़रिए आप अपना स्मार्ट होम और अच्छा बना सकते हैं, स्पेशली इंडिया में जहाँ आपके पास इतने सारे डिवाइसेस की चॉइस नहीं है। तो आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स खुद बना सकते हैं, खुद सेंसर्स डिस्प्लेस वगैरह यूज़ करके अपने डिवाइसेस बना सकते हैं और उनको होम असिस्टेंट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा होम असिस्टेंट। तो द स्टेप वन इज़ हम इस पर ESP होम डिवाइस बिल्डर इंस्टॉल कर ले जिससे हम अपने माइक्रो कंट्रोलर में ESP होम फ्लैश कर सकेंगे। तो उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, एड ऑन्स में और फिर एड ऑन स्टोर में, और हमें सर्च करना है ESP होम। तो आपको ESP होम डिवाइस बिल्डर आ जाएगा। ये ऑफिशियली होम असिस्टेंट सपोर्टेड होता है, तो आप सीधे इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ESP होम इंस्टॉल होता है मैं आपको बताता हूँ माइक्रो कंट्रोलर्स होते क्या हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट माइक्रो कंट्रोलर है मेरे पास। इसको ESP32 Vroom 32 नाम है। तो ये आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है या मेरी फेवरेट साइट रोबो है जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी सारी पिन्स पहले से फिक्स्ड होती हैं, तो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ईजी है यूज़ करना। अगर आप थोड़े एडवांस्ड यूज़र हैं या आपका थोड़ा छोटा माइक्रो कंट्रोलर चाहिए तो दूसरा जो एक काफ़ी पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है वो है ESP32 S2 मिनी। तो ये काफ़ी स्मॉल फॉर्म फैक्टर में आता है। तो अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि आप एक काफ़ी स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी और माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, और ESP होम का काफ़ी ही वाइड सपोर्ट है। वो सारे ESP32 डिवाइस सपोर्ट करता है, ESP8266 डिवाइस सपोर्ट करता है, और RP2040 वाले माइक्रो कंट्रोलर्स भी वो सपोर्ट करता है, बट फीचर्स वैरी करते हैं। मैं यूजुअली ESP32 या S2 मिनी यूज़ करता हूँ प्रोजेक्ट्स में, या Vroom 32 किट यूज़ करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है यूज़ करनी। तो आज की डेमो में आपको इसी पे दिखाऊंगा कैसे एक बटन ऐड करना है और हम ESP होम में कैसे वो बटन ऐड करेंगे, और जब बटन प्रेस होगा हम वो होम असिस्टेंट में डिटेक्ट करेंगे। ये काफ़ी सिंपल यूज़ केस है, बट आज की वीडियो के पर्पज़ के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रॉपर प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा कैसे बनाना है ESP होम के थ्रू। वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं बनाऊंगा वो एक वाटर लेवल सेंसर होगा। जो आपका ओवरहेड टैंक इंस्टॉल्ड होता है होम्स में, या कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड भी आप उस टैंक को इंस्टॉल करते हैं, उसमें वाटर लेवल क्या है वो ESP होम के ज़रिए और ESP32 और कुछ सेंसर्स के ज़रिए काफ़ी ईजी है बनाना। तो हमारा ESP होम इंस्टॉल हो चुका है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका ESP होम स्टार्ट हो गया। इसका मैं वॉच डॉग ऑन कर लूँगा ताकि ये रीस्टार्ट खुद हो जाए, और साइड बार में ऐड कर लूँगा ताकि इट बिकम्स ईजियर टू एक्सेस, और स्टार्ट कर लूँगा मैं इसको। नाउ इफ़ आई गो टू ESP होम बिल्डर, इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा स्टार्ट होने में, गिव इट अ सेकेंड। हाँ, तो ESP होम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो टू गेट स्टार्टेड व्हाट वी नीड टू डू इज़ हम एक न्यू डिवाइस ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये ऐसा बता रहा है कि आपको ये न्यू डिवाइस जो है वो आपको कनेक्ट करना है या तो जिस कंप्यूटर पे आपका होम असिस्टेंट रन हो रहा है उसके साथ, या अगर आप जिस कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हो होम असिस्टेंट को, आपका लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप है, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट आपको उससे यूज़ करने के लिए ESP होम की अपनी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं एंड विल डू अ न्यू डिवाइस सेटअप। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो डिवाइस का नाम हम रखेंगे बटन डेमो, और हमें इसमें अपना वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन डालनी है क्योंकि जो आपकी ESP32 डिवाइसेस होते हैं वो वाईफाई के थ्रू आपके नेटवर्क पे जॉइंट होते हैं। तो यहाँ मैं अपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड लिख दूंगा, होपफुली सही लिखा होगा मैंने। नेक्स्ट, और मैं ESP32 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ तो आई सेलेक्ट ESP32 एंड दैट्स इन। ये इंक्रिप्शन की दे देगा, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट अभी। तो हमें इंस्टॉल कैसे करना है, अभी के लिए मैं प्लग इनटू दिस कंप्यूटर सेलेक्ट करूँगा, बट नहीं, मैं सेलेक्ट करूँगा प्लग इनटू द कंप्यूटर रनिंग ESP होम डिवाइस बिल्डर, यानी कि वो रास्पबेरी पाई या जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं फॉर रनिंग द होम असिस्टेंट, आप उस पर कनेक्ट करेंगे। अगर वो आपके पास इजीली एक्सेसिबल नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, बट ये चलेगा नहीं बिकॉज उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो होम असिस्टेंट का URL है वो सिक्योर URL होना चाहिए, और अभी हमारा वो नहीं है।
तो इनकेस आपका भी सिक्योर यूआरएल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली डाउनलोड करके इसको ESP होम की अपनी वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वेज दिखा दूंगा। पहले प्लग इनटू द कंप्यूटर रनिंग ESP होम डिवाइस बिल्डर। तो मैं अपना ये माइक्रो कंट्रोलर ले लूँगा और इसकी वायर है मेरे पास, मैं वो इससे कनेक्ट कर लूँगा। तो आई हैव कनेक्टेड इट। तो लेट्स वेट, ये जब तक डिटेक्ट कर लेगा इसको। ओके, डिटेक्ट हो चुका है, तो आई सेलेक्ट इट और अब ये इस पर इंस्टॉल कर लेगा इस चीज़ को। Several days later. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके एडिट करके इसका हम देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या जनरेट की है इसने। ESP होम का जो बेसिक फ़ायदा है वो ये है कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। आप एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही सारा कॉन्फ़िगरेशन भी राइट कर सकते हैं और इंस्टॉल करके वो आपका चल जाएगा। तो मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या लिखा है। जो पहला सेक्शन है ESP होम का, इसमें आपका ESP होम रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, डिवाइस नेम वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद ESP32 सेक्शन में बता के है कि बोर्ड का कौन सा टाइप है, ताकि ये उसी के हिसाब से लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेगा और कॉन्फ़िगरेशन करेगा। लॉगर आपका लॉगिंग इनेबल करता है ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है। API इज़ द सेक्शन जहाँ पे आपका होम असिस्टेंट के साथ कनेक्ट कैसे करना है उसकी डिस्क्रिप्शन आती है। तो एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है और आपको होम असिस्टेंट में ये की पेस्ट करनी पड़ेगी ताकि आप कनेक्ट कर सकें इस डिवाइस के साथ। OTA यानी ओवर द एयर। तो आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलेशन अगर आपको कभी भी अपडेट करना हो इस डिवाइस को तो यू डोंट नीड टू कनेक्ट इट, ये आपका वाईफाई के ऊपर ही अपडेट कर लेगा यूजिंग दिस पासवर्ड। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। वाईफाई में आपका वाईफाई कनेक्शन की डिटेल्स यानी आपका SSID और पासवर्ड लिखा होता है। दिस इज़ यूजिंग अ सीक्रेट कमांड कह लीजिए इसको। तो आपकी सीक्रेट्स में आपका वाईफाई ID और आपका वाईफाई पासवर्ड स्टोर्ड है और वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होता ताकि वो सीक्रेट रहे। उसके बाद AP यानी कि अगर ये वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है तो एक हॉटस्पॉट ऑन कर लेगा ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें। तो उस हॉटस्पॉट का नेम और पासवर्ड यहाँ पर देखिए। और उसके अलावा एक कैप्टिव पोर्टल है, यानी कि अगर हम वेब से एक्सेस करना चाहें इस डिवाइस को हम वो भी कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ऐड करना है इस डिवाइस में तो आपको खुद उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसमें बटन कैसे ऐड करना है। तो बटन ऐड करने के लिए सीधा आपको एक सेक्शन ऐड करना है, बाइनरी सेंसर। बाइनरी सेंसर इज़ बेसिकली आपका ऑन ऑफ, बाइनरी यानी 2 स्टेट्स। एक आपका ऑन ऑफ स्टेट के लिए बाइनरी सेंसर हम यूज़ करेंगे। तो बाइनरी सेंसर में हमारा GPIO प्लेटफॉर्म रहेगा। GPIO मी जनरल पिन इनपुट आउटपुट। तो क्योंकि हम इसके पिन्स के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे बटन को, तो हम GPIO प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें डिस्क्राइब करने का पिन कौन सी हमें यूज़ करनी है। तो पिन का नंबर होता है एक। तो मैं ESP32 बोर्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया इस पर ईजिली एक्सेसिबल काफ़ी सारी पिन्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं GPIO 23 पिन यूज़ करूँगा एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हमारा इसमें मोड डिस्क्राइब करना है। बटन के लिए आपको एक मोड यूज़ करना पड़ेगा। फॉर मोड हम इनपुट पुल अप करेंगे ताकि आपका बेसिकली बटन काम कैसे करता है। आपका ग्राउंड और वोल्टेज जब शॉर्ट हो जाएगी यानी कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, तो आपका पिन जो है GPIO 23 और ग्राउंड पिन की भी जब कनेक्शन हो जाएगा तब ये डिटेक्ट करेगा। पुल अप से क्या होता है कि जब आप बटन प्रेस करेंगे यानी कि कनेक्शन कनेक्टेड है तब वो दिखाएगा ऑन। तो वो मोड पे डिपेंड करता है। मोड इनपुट पुल अप करने से आपका बटन प्रेस पे ये ऑन सिग्नल जनरेट करेगा। मोड के बाद आपको इसमें इन्वर्टेड ट्रू लिखना है। अगर आपने इन्वर्टेड फॉल्स लिखा तो ये जब कनेक्टेड नहीं है तब ये ऑन दिखाएगा, और जब बटन प्रेस तब ऑफ दिखाएगा। इन्वर्ट करने से उसका उल्टा हो जाता है। तो ये आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसमें। इसके अलावा आप इसमें नेम एक ऐड कर सकते हैं बटन का, तो हम इसमें बटन 1 इसका नाम रख देंगे। तो इतनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। तो फिर से हम इसको सेव करके इंस्टॉल कर लेंगे। हम वायरलेसली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी ये कनेक्टेड है ही मेरे कंप्यूटर के साथ तो मैं इसको प्लग इनटू द कंप्यूटर करके फिर से ऐसे इंस्टॉल कर लूँगा। तो अब ये सेकंड बिल्ड है तो ये उतना टाइम नहीं लेगा। तो अब देख सकते हैं इसका बेसिक जितना आपका पैकेज इंस्टॉलेशन थी वो पहले ही डन है। तो अब होपफुली इट विल बी डन इन अ मिनट और 2। Much later. तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है फर्मवेयर, और लॉग्स में हम देख सकते हैं कि हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है और इसमें हमारा सारे जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो अपलोडेड है। अब हम देखेंगे कि इस डिवाइस को हम होम असिस्टेंट में कैसे ऐड करें। तो हम फिर से एडिट में जाएंगे और जो इसका इंक्रिप्शन की है हम वो कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये होम असिस्टेंट को हमें सप्लाई करनी ताकि वो इस डिवाइस को ऐड कर सके। फिर हम होम असिस्टेंट की सेटिंग्स में जाके डिवाइस एंड सर्विसेज में आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी सारे डिवाइसेस डिटेक्ट किए हैं जो ESP होम रिलेटेड भी हैं। ये अभी जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ डिवाइसेस वो सारे हैं, बट बटन टेस्ट है वो जो हमने अभी क्रिएट किया। तो
हम इसको ऐड कर लेंगे और सबमिट, और यहाँ पर हमें वो एन्क्रिप्शन की पेस्ट करनी है एंड सबमिट और स्किप एंड फिनिश। तो अब हमारे पास ये डिवाइस आ चुका है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका हार्डवेयर हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो वापस मैं एक न्यू विंडो में ESP होम डिवाइस बिल्डर खोल लूँगा और उसको एडिट करूँगा ताकि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन ईजिली देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ESP32 डिवाइस। पहले मैं इसको ब्रेडबोर्ड पे इंस्टॉल कर लूँगा। ऐसे शुड बी फाइन, और फिर इसको मैं इसी USB प्लग इन करके उसको एक सॉकेट में लगा दूंगा ताकि ये टर्न ऑन हो जाए। ओके, तो ये टर्न ऑन हो चुका है। अभी थोड़ी देर में हम इसको वापस देख सकेंगे अपने ESP लॉग्स में। ओके, तो ये टर्न ऑन हो चुका है। मैं इसको 2 मिनट के लिए टर्न ऑफ कर दूंगा ताकि मैं इसकी वायर्स कनेक्ट कर सकूं। तो जो वायर कनेक्शन है वो काफ़ी सिंपल है। जैसा हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन में किया था, हमने GPIO 23 सेट किया था एज द पिन फॉर द बटन। तो मैं 23 पिन में से एक वायर ले लूँगा। मैं ब्लू वाली वायर यूज़ करूँगा बिकॉज ब्लैक इज़ यूजुअली यूज फॉर द ग्राउंड। तो एक ब्लू वाली वायर ले ली मैंने, और ग्राउंड से मैं ब्लैक वाली वायर लेके बटन की दूसरी साइड पे ले लूँगा। तो बटन काफ़ी सिंपल है ऐड करना। आप ब्रेडबोर्ड पे देख सकेंगे बटन काफ़ी छोटा सा डिवाइस है, और बस इतना सा कॉन्फ़िगरेशन करनी। 2 वायर्स को आपस में जोड़ना है विद द बटन। मैं इसको वापस टर्न ऑन कर लेता हूँ। A few moments later. यहाँ पर हम फिर से लॉग्स एक सेकंड में से खोल के देखूँगा ताकि पता चल जाए डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो ये वाईफाई से कनेक्टेड है। वापस अपने डिवाइस की सेटिंग्स में चला जाऊँगा मैं। तो अब जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये ऑन दिखाएगा, और बटन रिलीज़ करूँगा तो वापस ऑफ हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है ESP होम के ज़रिए। तो ऐसे ही हम काफ़ी सारे सेंसर्स ऐड कर सकते हैं ESP होम में। वो मैं होपफुली इन द फ्यूचर वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। वन मोर थिंग दैट आई शुड शो यू इज़ कि इन केस आपको रास्पबेरी पाई आपका इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आपने किसी और कमरे में राउटर के पास इंस्टॉल किया हुआ है अपना होम असिस्टेंट का डिवाइस, और आप इसको इंस्टॉल करते वक्त अपने डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उस वक्त आपको क्या करना है। तो अज्यूमिंग हमारे पास, हम नए इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। तो वी वर यूजिंग दिस ऑप्शन अभी तक, प्लग इनटू द कंप्यूटर रनिंग ESP होम डिवाइस बिल्डर। बट इन केस ये कंप्यूटर अब हमारे पास नहीं है, तो व्हाट विल डू इज़ हम ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये हमें एरर दिखाएगा कि हमें HTTPS के ओवर विजिट करना है। वो हम अभी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर लेंगे, हम ESP होम वेब विजिट कर लेंगे, और ये डाउनलोड जब रेडी हो जाएगा, ये चीज़ डाउनलोड करके हम ESP होम वेब से इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज़, मैं सबसे पहले ये अपना ESP32 जो है वो मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, जिस पे मतलब मेरा अभी वेब ब्राउज़र चल रहा है। और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, तो मैं इसको डाउनलोड प्रोजेक्ट कर लूँगा, कीप, और यहाँ वेब ESP होम में आई कनेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये डिवाइस अपना मिल जाएगा, तो आई कनेक्ट, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल पे अपना जो फाइल अभी डाउनलोड की हमने वो मैं ड्रैग कर लूँगा यहाँ पे एंड क्लिक इंस्टॉल। तो ये वही सेम चीज़ कर लेगा जो अभी हम दूसरे मेथड से कर रहे थे, क्योंकि यूजुअली मैंने आपको ये इसलिए दिखाया क्योंकि यूजुअली आपको जो होम असिस्टेंट डिवाइस होता है वो आपके टेबल पे या इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है। तो दिस इज़ द आइडियल वे टू डू इट। ESP होम के बेसिक सेटअप इतना ही था। होपफुली फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोज़ मैं थोड़े बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी चीज़ें उनमें कॉन्फ़िगर करनी होंगी वो दिखाऊंगा आपको। उसमें हर एक चीज़ में दिखाऊंगा कैसे करनी है, प्रॉपर उसमें सोल्डरिंग वगैरह करके प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा मैं, और वो भी ESP होम यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है आपका एक वाटर लेवल सेंसर कैसे बनाना है, जो ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी हम ESP होम यूज़ करेंगे, और उस लेवल को हम अपने, उसके वाटर लेवल को हम अपने होम असिस्टेंट में देख सकते हैं और ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर लेवल कम हो गया तो यू विल गेट नोटिफाइड कि आपका पानी टैंक में कम है। दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड अगर आपको ESP होम रिलेटेड, होम असिस्टेंट रिलेटेड, स्मार्ट होम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप वो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू।